मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही खूबसूरत आसन देखने वाले हैं और करने भी वाले हैं। मैं आपके सामने जो भी सादर करता हूं, खाली इसको देखना मत, क्योंकि आज के आसन उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ही ज़्यादा एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर से ऐसे त्रस्त हो चुके हैं, जीवन की सारी आशाएं उनकी समाप्त हो चुकी है। मैंने मेरुदंड के समस्त रोगों के लिए आज के कुछ अभ्यास हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये ऐसे आसन हैं जो लोग वाटर बेड के ऊपर पड़े हैं हॉस्पिटल में, जो चल नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, जो बैठ नहीं सकते, बस ऐसे लोगों के लिए घर का कोई भी सदस्य उनसे ये आसन करवा सकता है। उनके शरीर के अंगों को पकड़ के आप उन आसनों को करवा सकते हो। अगर व्यक्ति स्वयं वो आसन करता है तो वो योग के आसन हो जाते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को पकड़ करके अलग अलग एंगल में, अलग अलग दिशाओं में उसको अगर मोड़ता है तो फिजियोथेरेपी हो जाती है। तो आज बहुत ही बढ़िया ऐसे आसन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बस मेरी आपसे यही विनती है कि आखिरी तक मेरे साथ में बने रहना। तो देखिए, जो बैठ नहीं सकते उनको लेट लेट के ही कैसे आसन करने हैं। सबसे पहले ऐसे पीठ के बल लेटना, पीठ के बल लेट करके दोनों हाथ अपने छाती के साइड में ऐसे रखना। इस आसन का नाम है हस्त मिलन आसन। अब हम धीरे धीरे सांसों को भरते हुए दाहिने हाथ को उठाएंगे और धीरे धीरे बाएं हाथ की हथेली को मिलाएंगे। हमारे पैर का डिस्टेंस घटना नहीं चाहिए। पैर के पंजे और पैर के बीच, दोनों पैरों के बीच में जो फासला है बस उसे बनाए रखना। फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। फिर सांस भरना। इस आसन का नाम है हस्त मिलन आसन। आसन के किसी भी अभ्यास को करते समय आसन की स्थिति लेने के बाद में जिस भी स्थिति में हम पहुंचते हैं उस स्थिति में कम से कम हमें 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रुकना है, ये ध्यान में रखना। और हर आसन को करते समय सांसों के साथ में करना। तो ये आपका हस्त मिलन आसन। यहाँ सांस भर करके आना। हाथ अगर इससे आगे भी निकाल सकते हो तो निकालना, ऊपर वाला हाथ। निचले वाले हाथों से आगे भी अगर चला जाए तो बेटर समझना। फिर सांस छोड़ते हुए फिर सांसों को भरते हुए हस्त मिलन आसन। और फिर धीरे धीरे वापस लौट आना। तो ये आसन था आपका हस्त मिलन आसन, बराबर। इसके बाद में दूसरा आसन है जिसका नाम है राज मुद्रा आसन। उसके लिए हमें
अपनी राजमुद्रा आसन करने के लिए एक कोहनी पर आ जाना और ये पैर यहाँ रखना, बायां पैर, और बायां हाथ भी सामने रखना, छाती के सामने, और धीरे धीरे दाहिने पैर को नीचे से ऊपर उठाना। अगर कोई मरीज आसन नहीं कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा व्याधि से ग्रसित है, तो दूसरे व्यक्ति को वो करवाने हैं। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए दाहिने पैर को हम ऊपर उठा रहे हैं, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, और फिर पैर सीधा, हाथ भी सीधा, और आराम से फिर करवट को चेंज करेंगे। एक करवट पे हमने किया उसको 2 बार। अब हमने बाई करवट ले ली, दायां पैर यहाँ सामने रखा और धीरे धीरे बाएं पैर को आराम से सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएंगे। राज मुद्रा आसन। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। आपको ये ध्यान रखना है कि आसन करते वक्त आसनों के कुछ नियम होते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। वो नियम भी मैं आपको अभी अंत में बता दूंगा आसन के बाद। फिर दोनों पैर सीधे, फिर आराम से तीसरे आसन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, फिर वापस हमारे हाथ जो है छाती के साइड में। अब तीसरा आसन, ये आज का अंतिम आसन होगा। ये 3 आसन। आसन का नाम है दंड नेरु दंडासन। दायां पैर देखो हमने कहाँ फंसाया है, बाएं पैर के अंगूठे और तर्जनी के बीच में। अब सांस लेते हुए मैं धीरे धीरे दाएं पैर को बाईं ओर झुका रहा हूँ और गर्दन मेरी दाहिने साइड है। फिर वापस सांस छोड़ते हुए वापस पुनः लौट आता हूँ। फिर पैरों को चेंज कर लेता हूँ, बदल लेना। अब बायां पैर ऊपर आया है। अब धीरे धीरे सांसों को भरते हुए, धारण करते हुए अभ्यास करना। बायां पैर ऊपर आया तो उसको हमने दाहिनी ओर झुका दिया, अंगूठे का स्पर्श भूमि से हो और गर्दन हमारी बाईं ओर। फिर वापस लौट आए। फिर वापस हमने दाहिना पैर ऊपर ले लिया। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दाईं पैर को बाईं ओर झुका दिया और फिर लौट आए। पुनः वापस एक बार और करेंगे। फिर वापस आना सांस छोड़ते हुए। ये 3 आसन हमने कर लिया आज। यह आसन होने के बाद फिर दोनों हाथ जो है ऐसे हमारे सीट के नीचे रखना, यहाँ। फिर पैरों को सीधा कर देना, थोड़ी देर तक विश्राम करना। हर आसन के बाद में थोड़ा देर आप वैसे ही लेटे रहना। शवासन या फिर विश्राम करना।
3 आसन हमने आज कर लिए मेरुदंड के समस्त विकारों के लिए, एड़ी से लेकर के चोटी तक, असाध्य से असाध्य व्याधि जिन लोगों को है, ऐसे साधकों के लिए, ऐसे रोगग्रसित व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास, ये 3 अभ्यास जो कुछ नहीं कर सकते, जो बहुत हताश उदास और निराश है, जिनकी ज़िंदगी में सारी आशाएं समाप्त हो चुकी है, बस ये ध्यान में रखना कि योग की आशा है आपके पास, उसको छोड़ना मत। अब हाथ धीरे से निकाल लेना और आराम से ऐसी बाई करवट लेते हुए उठना। जो उठ नहीं सकते वो लेटे रहना, जो बैठ सकते हैं वो बैठना। अब मुझे योग आसन के कुछ नियम आपको बताने हैं। देखिए, योग का पहला नियम ये होता है कि हम अगर आगे की तरफ झुकते हैं तो हमें हमेशा सांसों को छोड़ करके झुकना है। हम अगर पीछे की ओर झुकते हैं तो हमें हमेशा सांसों को भर करके झुकना है। हम अगर दाईं ओर झुकते हैं, हम अगर बाईं ओर झुकते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बैक हैंड साइड, तो हमें हमेशा सांसों को भर करके ब्रीथ करके हमें बॉडी को बेंड करना है। और अगर हम जब फॉरवर्ड साइड बेंड करते हैं तो ब्रीथ आउट होनी चाहिए। ये नियम है योगासन का पहला नियम। दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको कमर की, मेरुदंड की छोटी बड़ी माने माइनर या मेजर कोई भी समस्या हो, उनको फॉरवर्ड साइड बेंड करना ये निषिद्ध है। माने कमर की अगर कोई भी तकलीफ है तो आगे के झुकने वाले कोई भी अभ्यास आप ना करें। और दूसरे नियम में ही जो लोगों को हाइटिस हार्निया है या फिर हार्निया की समस्या है, अंतर्गढ़ है, अंतर्वृद्धि है, या आते बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसे लोगों को पीछे की ओर झुकने वाले कोई भी आसन, योग के आसन नहीं करने हैं। इतनी सावधानियां हैं। बस ये योग के 2 नियम आप ज़रूर फॉलो करना। आज के जो अभ्यास थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स थे उन लोगों के लिए जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी है, जिनको स्लिप डिस्क भी है, और जिनको सियाटिका की समस्या भी है, साइटिका भी है, जिनको सर्वाइकल भी है, जिनको आर्थराइटिस भी है, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको स्लिप डिस्क होने के बाद अंदर जो वर्टिब्रास ज़्यादा बाहर आ चुकी है और वहाँ पर बल्ज हो रहा है, वहाँ पर क्रश भी हो रहा है। हमारा जो सेंट्रल ऑटो नर्वस सिस्टम है, ऑटो नर्वस सिस्टम और सेंट्रल ऑटो नर्वस सिस्टम जो हमारा सुपर हाईवे है, जो हमारे पूरे शरीर में जो संवेदनाओं को बहा कर ले जाता है, वो बीच में ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसको कोई ना कोई नस दबा दे रही है। तो जितनी भी नाड़ियाँ हमारी उसको दबा रही है, वो सारी नाड़ियों को खोलने वाले ये अभ्यास थे। तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि ये आसान आसन आप प्रतिदिन करेंगे। जो लोगों को बहुत ज़्यादा माने असाध्य कमर की व्याधि है, एड़ी से लेकर के चोटी तक, पुनः मैं बोल रहा हूँ, एड़ी से लेकर के चोटी तक आपके शरीर में मसल में अकड़ है या मज्जा तंतुओं में या फिर मज्जा रज्जू में, तो सारी अकड़ जो है आपकी खुल जाएगी और जो भी आपके वर्टिब्रास जो शिफ्ट हो चुके हैं वो पुनः अपने अपने जगह पर, अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। तो है मेरे प्यारे सभी मित्रों, सभी साधकों, हम सब राम के वंशज है, हम सब कृष्ण के वंशज है, हम सब भगवान बुद्ध के वंशज है, हम सब
महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं, हम सब उस महावीर के वंशज हैं। हमें हारना नहीं है, हम सब लोगों को जो है जीतना है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि मरता क्या नहीं करता। बस एक बार देखो आप ये आसनों को करके, आप जो चल नहीं सकते हो चलने लग जाएंगे, जो चल नहीं सकते वो दौड़ने लग जाएंगे, जो उठ नहीं सकते थे वो बैठने लगेंगे। क्योंकि बस हमने तो आज ये आपके सामने प्रथम अभ्यास रखे हैं आसन के। आगे कई सारे अभ्यास है, उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके डिजीज़ वाइज आपके सामने लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे ये कहना है लास्ट में कि हर आसन को आप आपके सुविधा के हिसाब से करना, व्याधि के हिसाब से करना। मैंने आपको हर आसन के 2-2 स्टेप करके दिखाए हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 3 से 5 से आरंभ करना है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 5 से 10 करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 10 से 20 करना है, 25 करना है, 50 करना है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप। और ये जितने भी तीनों भी आसन हमने आपको दिखाए, ये आसन आप सुबह कर सकते हो, दोपहर कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, और फिर खाना खाने के बाद में 2 घंटे बाद में भी आप इसको कर सकते हो। ऐसे ये आसन थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में मेरी सेवा मैं समर्पित करता हूं, और महर्षि पतंजलि के चरणों में विनम्र अभिवादन करते हुए और आप सभी को भी विनम्र अभिवादन करते हुए मैं मेरी सेवा को यहीं पर विराम देता हूं। शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति।